तो आज तारीख है 25 दिसंबर और आज की जितनी भी इंडिया की लीडिंग न्यूज़पेपर है उनमें जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब कवर करेंगे। तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो जो गुरुद्वारा में जो लिंचिंग हुई थी उसका जो मेन एक्यूज था, मतलब जिसने सबसे पहले पकड़ा था लिंचिंग की, ये मारा है, उसको पकड़ लिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है यूएपीए को लेके कि हरिद्वार में जो अभी हेट स्पीच की प्रॉब्लम हुई है, बाय द वे इसके बारे में क्या एडिटोरियल है उसको हम लोग अभी बात भी करेंगे। उन लोगों पे यूएपीए नहीं लगा है ये बताया गया है। एक आया है कि 350 से ज़्यादा ऐसे जो पेशेंट हैं इंडिया में जो ओमिक्रॉन के हैं उनको कोरोना के दोनों डोजेस लग चुके हैं, फिर भी उनको ओमिक्रॉन प्रॉब्लम है। एक न्यूज़ है जो वेस्ट बंगाल की आई है कि बेसिकली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके चांसलर हम लोग जानते हैं गवर्नर होते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल इन चीज़ों को बदलने वाला है और अब सीएम चांसलर होंगे सारी की सारी यूनिवर्सिटी के। और एक कुछ क्रिमिनल केसेस को लेकर आएंगे, तो फ्रंट पेज पे ऐसा कुछ खास नहीं है, केवल एक अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में है कि आज हम लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे को ही अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे भी आता है। अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिशियन भी थे, पोएट भी थे। 1996 में हम लोग देखते हैं 13 दिन के लिए पीएम रहे थे, फिर 1998 से 1999 तक 1 साल के लिए रहे थे, और फिर 1999 से लेकर 2004 तक भी रहे थे, तो 3 बार पीएम रहे हैं बेसिकली। ये ग्वालियर में पैदा हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी और 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुए थे। 10 बार लोकसभा के मेंबर रहे हैं। 2015 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। और जो अटल बिहारी का बर्थडे है वो गुड गवर्नेंस वीक के रूप में भी मनाया जाता है और उनके बर्थडे पे गुड गवर्नेंस डे होता है। और देखो, जब भी अटल बिहारी वाजपेयी की बात चलती है तो उनकी योजनाओं को हम नहीं छोड़ सकते। उनकी 3 योजनाएं जो बहुत फेमस थी, एक तो सर्व शिक्षा अभियान है जो सन 2000 में शुरू हुआ था। हम देखते हैं उससे पहले 80 लाख ड्रॉप आउट्स होते थे स्कूल में, जो गिर के 30 लाख आ गए थे, और फ्री और कंपलसरी शिक्षा कर दी थी पूरे देश में हर बच्चे के लिए उन्होंने। एक जो आता है वो आता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो 9 जनवरी को उन्होंने, जिस दिन गांधी जी वापस आए थे इंडिया वहां से अफ्रीका से, तब मनाना शुरू किया था। बेसिकली प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग देखते हैं 7 से 9 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। जो OCIs होते हैं, NRIs होते हैं, उनको अवार्ड देने के लिए। और पहली समिट इसकी 2003 में दिल्ली में करवाई गई थी और 2007 से इसकी रीजनल समिट शुरू हुई थी, जो 2018 में हम लोग देखते हैं लास्ट हुई थी सिंगापुर में। प्रवासी भारतीय केंद्र भी बनाया गया था, जिसको अभी मोदी जी के द्वारा नाम बदल के सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। और LM सिंह भी कमेटी थी जिसने इसको बनाने की बात कही थी। और एक तीसरी न्यूज़ है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत 50% सेस वगैरह कुछ बढ़ा दिए गए थे, लेकिन सन 2000 शुरू की गई थी। और जितनी भी ग्रामीण रोडें हैं उनको बनाने की बात की गई थी, वो भी केंद्र सरकार बना रही थी। 18-20 के रेशियो से, मतलब ज़्यादातर रुपये उसमें केंद्र सरकार का लगा हुआ था। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ में हम लोगों ने बस सेवा शुरू की थी, न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें, USA के साथ में रिलेशन अच्छी बात करने की करें, या चंद्रयान 1 की बात करें, इन सभी का श्रेय हम अटल बिहारी वाजपेयी को ही देते हैं। उन्हीं के समय में ये सब हुआ है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 10 पे आई है, वो आई है आयुष मंत्रालय के जो यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको लेके कि उन्होंने और यूपी के सीएम ने एक 550 करोड़ का आयुष हॉस्पिटल खोलने की बात कही है उत्तर प्रदेश में। देखो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो उनको लेके ये सब घोषणाएं और ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है मॉस्को कोर्ट के बारे में, कि रशिया के द्वारा एक $100 मिलियन का फाइन गूगल पे और $27 मिलियन का फाइन जो फेसबुक है उस पर लगा दिया गया है। अब ये क्यों लगाया गया? बेसिकली जो लोग इलीगल कंटेंट है, ऐसा कंटेंट है जो देश के प्रति प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये सब फेसबुक और गूगल पे डाला जा रहा था। और कोर्ट का कहना ये है, मॉस्को कोर्ट का, कि हम लोग काफ़ी दिन से कह भी रहे थे, आपने सुना नहीं, इसलिए हमने लगाया है। और रशिया के हम लोग जानते हैं, पहले USSR हुआ करता था, 1991 में रशिया एक अलग देश बन गया था। उसके बाद में इसके जो अभी की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट पुतिन है और PM इसके मिखाइल है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है जापान के बारे में, कि जापान ने भी बीजिंग ओलंपिक्स हम लोग देखते हैं एक एक करके सब लोग बाइकआउट करते चले आ रहे हैं, तो जापान ने भी बीजिंग ओलंपिक का बाइकआउट कर दिया है, डिप्लोमेटिक बाइकआउट। और केवल इंडिया को भी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े ऑलमोस्ट सारे देशों ने बीजिंग ओलंपिक का बाइकआउट कर दिया है ह्यूमन राइट्स की कहकर। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है हरभजन सिंह को लेकर। हरभजन सिंह हम जानते हैं इंडिया के स्पिनर थे, उन्होंने टेस्ट मैचेस से भी रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनली। बस एक छोटी सी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है के सेतु माधवन के बारे में। के सेतु माधवन कौन थे? इन्होंने तमिल में मूवीज़ बनाई थी। और अगर बात की जाए ना कि साउथ को पहला नेशनल अवार्ड किसने दिलवाया था, तो वो के सेतु माधवन ने ही दिलवाया था।
तो 60 से ज़्यादा इन्होंने तमिल मूवीज बनाई है, कन्नड़ मूवीज भी 1-2 बनाई है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि सेतु माधवन कौन है, डायरेक्टर है बेसिकली। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो ये श्री अरविंदो की जो बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है उसको लेके। तो हमारी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि हम लोग श्री अरविंदो की, जो अरविंदो घोष है बेसिकली, उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बेसिकली रिवॉल्यूशन, इवोल्यूशन, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए समाज में। हम जानते हैं श्री अरविंदो, जो अरविंदो है, अरविंदो घोष 15 अगस्त 1872 को पैदा हुए थे और बंगाल में पैदा हुए थे, और 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। ये जर्नलिस्ट थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ये पढ़ के आए थे। अलीगढ़ बॉम्ब ब्लास्ट जो केस हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे, तब इनका नाम भी आ गया था। फिर बाद में जब ये जेल से निकले हैं तो इन्होंने सब चीज़ें त्याग दी थी और इंटीग्रल योगा वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर ये पौंडीचेरी चले गए थे। 1916 में इन्होंने मीरा के साथ में मिलकर अरविंदो आश्रम शुरू कर दिए थे पौंडीचेरी में ही। आज भी अगर योगा फिलोसफी की बात की जाए तो अरविंदो आश्रम से बड़े कोई आश्रम नहीं है हमारे देश में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये क्लीन एनर्जी को लेके, कि एक डाटा निकल के आया हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा कि 2022 में तकरीबन $15 बिलियन का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग लेके आएंगे ग्रीन एनर्जी के लिए अगले साल। अब देखो ये कही गई है, अब ये कहाँ तक होगी ये तो पता नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से जब भी हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट लगातार घटता ही जा रहा है। और अगर 2022 की बात करें तो कुछ टारगेट है हमारे, जैसे 150 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। इसमें 100 गीगावाट सोलर से, 60 विंड से, 10 जो हम देखते हैं हाइड्रो से, ऐसे सब बनानी है हमको। एक नेक्स्ट छोटी सी न्यूज है जो भाई ये BMW और TVS को लेकर, कि इन दोनों ने आपस में टाई अप किया है और जो इलेक्ट्रिकल 2 व्हीकल्स होंगे उन पे ये दोनों मिलकर काम करेंगे। बस इससे ज्यादा जानने का कुछ है भी नहीं। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है, हांगकांग में एक फ्रीडम ऑफ सिंबल लगा था, पिलर ऑफ शेम कहते थे जिसको, उसको लेके हुआ क्या था, चाइना ने जब हांगकांग पे क्रैकडाउन किया था तो ताइवान में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो हांगकांग ने एक पिलर ऑफ शेम बनाया था, एक तरह का स्टैचू था जो कि एक डेनिस आर्किटेक्चर होते थे, गेलशियोट, उन्होंने बना के दिया था। ये इस चीज को दिखाता था कि हाँ चाइना ने हांगकांग पे क्रैकडाउन किया था, यहाँ पे लोग मारे गए थे, तो चाइना ने उस पिलर को ही हटवा दिया वहां से। बेसिकली क्या 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 इवेंट और डेमोक्रेसी वगैरह की बात करते हैं और चाइना के खिलाफ हेट्रेड पहुंचा रहे हैं, इसलिए ये बना हुआ कहाँ पे था, तो हांगकांग यूनिवर्सिटी में 1997 में वो 1991 में बनाया गया था, विक्टोरिया पार्क में लगा हुआ था बेसिकली। और अभी अगर बात की जाए ना तो हांगकांग की डिफेंस और डिप्लोमेसी, इन दोनों को 2047 तक चाइना संभालेगा और बाकी आंतरिक मुद्दे जो भी हैं वो सब हांगकांग संभालेगा। इसको लेके पैक्ट है चाइना और हांगकांग के बीच में। लेकिन चाइना का कहना ये सीधी सी बात है कि अब 2047 के बाद क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी, कि जहां तक चाइना पूरा आधिपत्य कर लेगा। अब देखते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है RBI को लेके, कि RBI ने कहा है, तुमने देखा हो बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं अलग 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 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड को डालते हैं, तो वो हमारा डाटा स्टोर कर लेती है, जिससे भविष्य में तुम्हें दोबारा यूज करना हो तो प्रॉब्लम ना हो, तुम सीधे क्लिक करो तुम्हारा क्रेडिट डेबिट कार्ड खुल जाए। तो RBI ने कह दिया है कि 30 जून 2022 के बाद कोई भी कंपनी किसी भी इंडिविजुअल का क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा स्टोर नहीं करेगी, बल्कि उसके बदले में COFT करके, मतलब कार्ड ऑन फाइल टोकन लाया जाएगा, उसको तुम स्टोर करोगे और उस टोकन से, मतलब वो नंबर होगा एक काइंड ऑफ, वो नंबर डालोगे तो तुम्हारी कार्ड डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाया करेंगी वहां पर। तो मतलब तुम्हें पूरी कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, फिर CVV नंबर, ये सब देने की जरूरत नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेके। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो पहली बात तो 1916 में बना था, कोलकाता में इसका ऑफिस है और 16 इसके रीजनल ऑफिस भी है। इसने क्या किया है, अभी ओलिव रिडल टर्टल होते हैं, देखो ओलिव रिडल जो रिडल टर्टल है वो सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल माने जाते हैं, तो उनको लेके इन्होंने टैगिंग शुरू की है, बेसिकली जो माइग्रेशन वगैरह है और वो जो खत्म हो रहे हैं वो खत्म ना हो, इन सबको लेके। ओलिव रिडल टर्टल की बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं, अटलांटिक में पाए जाते हैं और हमारे इंडिया में उड़ीसा के कोस्ट पे पाए जाते हैं। और जब नेस्टिंग होती है इनकी तो उड़ीसा में कुछ जगह बैन भी लगा दिया जाता है, इसी वजह से कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़े जिससे कम ना हो। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ऑपरेशन ओलिविया 1980 में भी चलाया था। फिर हम देखते हैं टर्टल एक्सक्लूड डिवाइसेस वगैरह का भी यूज किया था जिससे हम लोग टर्टल्स को बचा सकें। तो ऐसा नहीं है हम लोगों ने काम नहीं किया है, क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट में है, तो ये भी है कि ये विलुप्त प्राय हो सकते हैं, तो इसलिए इंडियन को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसी को लेकर ये चिप्स वगैरह टैगिंग की जा रही है। तो दैट्स ऑल, न्यूज़ तो आज की इतनी थी। एक एडिटोरियल आई है
जो कि आई है हरिद्वार में, जो धर्म संसद हुई है उसको लेके। अब देखो हुआ क्या है पूरा मुद्दा। हरिद्वार में अभी धर्म संसद हुई जिसमें भारत की संवैधानिक वैल्यू, संवैधानिक मूल्यों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। बेसिकली एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों ने वहां पे हेट प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाया, वायलेंस फैलाया और बहुत ज्यादा हेट स्पीच कही है। राइट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उसका उदाहरण ही है, और इसका ज्यादातर लोग दोष बीजेपी को देने लगे हैं क्योंकि वहां पे हिंदूवादी लोगों ने ऐसा ज्यादा किया था। अब देखो कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना, तो देखो भारत हम जानते हैं एक सेकुलर वैल्यूज पे खड़ा हुआ देश है और हमारे संविधान भी सेकुलर वैल्यूज की बात करता है। उन सेकुलर वैल्यूज को इस प्रकार की होने वाले राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो प्रोग्राम है ये उनको गिराते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वल्नरेबल और जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो लोग होते हैं उनके खिलाफ हेट्रेड पहुंचाया जाता है, उनके खिलाफ आर्म्ड वायलेंस की बात कही गई है। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि तुम वल्नरेबल और माइनॉरिटी सेक्शंस के खिलाफ आर्म्ड वायलेंस की बात कर दो, ऐसी बातें कही हैं ये धर्म संसद में जो हरिद्वार में हुई है अभी। अब देखो एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को जिस देश में हम हैं वहां पे धर्मनिरपेक्षता की बात करनी चाहिए, इंडिया जैसे देश में। और हम 21वीं सदी में 21वीं सदी का भारत ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकता, इन एलिमेंट्स को हमें जगह नहीं देनी चाहिए भारत में खास करके। तो इग्नोरेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों को लेकर जो सरकार दिखा रही है। सरकार को अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंसेस रखने चाहिए ऐसी चीजों को लेकर, जो कि सरकार नहीं रख रही है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जब ये हुआ हरिद्वार में, तो जो उत्तराखंड की अथॉरिटीज है वो काइंड ऑफ नरम नजर आई इन चीज़ों को क्रैक डाउन करने में या दबाने में या इनको रोकने में। क्योंकि अभी हम देखते हैं जैसे नागालैंड वगैरह में हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ पे यूएपीए तक लगा दिया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा दिए गए थे। यूएपीए जैसी एक्ट की बात करें, आईपीसी की धारा 153A की बात करें जिसके तहत रिलीजियस हेट है उसको फैलाने के लिए लोगों पर लगाया जाता है, ऐसे कोई एक्ट लोगों पे लगाए ही नहीं गए, जबकि वो लोग लोगों को काटने मारने तक की बात करके चलेगा और ऐसी कोई धारा उन लोगों पे नहीं लगाई गई, जो कि देखा जाए लगाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे वायलेंसेस को, ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग जोर नहीं दे सकते, हम लोग जगह नहीं दे सकते। हमारे संवैधानिक वैल्यू पे भी ये चोट है और हमारे ओवरऑल डेमोक्रेटिक ढांचे पे भी ये चोट है। तो आलोचना की बात तो है ही इसमें कि, और अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये एक धर्म विशेष की थी। किसी भी एक धर्म विशेष की ऐसी मतलब जो कहते हैं ना संसद या ऐसी कोई भी प्रोग्राम जो दूसरे धर्म विशेष के खिलाफ आर्म्ड वायलेंस या हेट्रेड फैलाता हो, ऐसी चीज़ों को हमारे सरकार को क्रैकडाउन करना चाहिए और रोकना चाहिए, जिनकी आलोचना सरकार खुले पैमाने पे करते दिखाई नहीं दे रही है बिकॉज ऑफ कि वो उनके वोट बैंक है। इस वजह से अगर कहा जाए तो डेमोक्रेटिक वैल्यू या अपन लोग कहना कि सोशल सेकुलर वैल्यूज को यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरते हुए दिखाया गया है, जिनके खिलाफ सरकार को कुछ काम न करना चाहिए। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें तो 25 दिसंबर में यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए था।